हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं आंकिक प्रश्न क्वेश्चन 8, 9 और 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र के दो धात्विक पृष्ठ हैं, ये एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और दोनों पर एक समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो आपका डायग्राम तैयार होगा वो इस प्रकार से होगा। एक धात्विक पृष्ठ, पहले बच्चों ये है, और एक और धात्विक पृष्ठ जिनके बीच की दूरी 0.05 मीटर पर है। तो कुछ इस प्रकार से बेटा ये दो धात्विक पृष्ठ हैं, एक दूसरे से 0.05 मीटर की दूरी पर हैं, अर्थात इनके बीच की दूरी 0.05 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों पर एक समान परिमाण के आवेश हैं, अर्थात इस पर क्यों आवेश है तो इस प्लेट पर भी क्यों आवेश ही है, बट इनका जो नेचर है वो दूसरे के ऑपोजिट विपरीत है, अर्थात एक धनात्मक आवेश है तो एक ऋणात्मक आवेश है। यदि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट पर मीटर हो, देखिए पहले बच्चों कंसेप्ट समझिए इस क्वेश्चन के लिए। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में चालक प्लेट ना कहे, जब तक कि क्वेश्चन में चालक प्लेट ना कहे तब आप चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र का सूत्र नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में चालक प्लेट या अचालक प्लेट कुछ भी नहीं कह रहा है तब आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो अचालक प्लेट के लिए करेंगे, और अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्यारे बच्चों अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये होती है। और फिर मैं कह रहा हूं इस सेंटेंस को, इस वाक्य को ध्यान से सुनना, जब तक किसी भी क्वेश्चन में स्पेशल चालक प्लेट ना कहे तब उस कंडीशन में आप अचालक प्लेट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। भले ही आपको धात्विक पृष्ठ भी कहा है बट फिर भी आप, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी चालक प्लेट का कोई वर्णन नहीं है तो इसलिए हम यूज करेंगे अचालक प्लेट का सूत्र। तो प्यारे बच्चों ये अचालक प्लेट की भांति कार्य करेगी और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो इस ओर होगी। अगर हम यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान के चलो, इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 की डायरेक्शन धनात्मक आवेश से बाहर की ओर होगी, अर्थात ये होगी E1 वेक्टर। इसकी डायरेक्शन इस ओर होगी। अब इस प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होती है, धनात्मक आवेश से बाहर की ओर होती है और ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। मान के चलो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की डायरेक्शन भी बेटे इस ओर होगी। अब आप देख रहे हो कि एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर मानेगा, एक ही बिंदु पर दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में है, तब ये मान के चलो यहां से मध्य बिंदु है या कोई भी बिंदु P है, इसने कहा ना
मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र। प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2। अगर परिमाण की बात की जाए तो E बराबर E1 प्लस E2। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो E बराबर, देखिए इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम कह सकते हैं कि मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हल करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर आई है? मध्य बिंदु पर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य बिंदु पर कितनी दी हुई है? 55 वोल्ट पर मीटर। तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, प्रश्न के अनुसार E का मान कितना है? 55 वोल्ट पर मीटर। तो यहां पर लिख देंगे हम E की जगह 55 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहां पर आती है कि इसमें विद्युत आवेश का मान ज्ञात करना है। देखिए प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात करना है। अब आवेश का मान ज्ञात करने के लिए तो यहां पर फॉर्मूले में बन ही नहीं रहा। बट हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो हम यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 55 इज इक्वल टू Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई, प्यारे बच्चों क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है क्षेत्रफल कितना? 1 मीटर स्क्वायर। तो कितना दे देंगे? 1। एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वैल्यू जो हमारे पास निकल करके आएगी, देखिए Q बराबर आप 55 की मल्टीप्लाई 8.85 में करना तो वैल्यू होगी 486.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। और प्यारे बच्चों इसे और सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को दो स्थान इधर लेकर के आऊं तो Q बराबर 4.8675 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस के 12। देखिए दो स्थान जब इधर गई तो यहाँ पर दो स्थान ऐड हो जाएंगे और जब इसे सोल्व करेंगे तो Q बराबर 4.8। देखिए अगर हमें इस वैल्यू को छोड़ना है तो ये देखना होगा क्या वो 5 या 5 से अधिक है। अगर 5 हो या 5 से अधिक हो तो एक अंक इधर जुड़ जाता है तो 4.87 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12, ये आ जाएगा कूलम। और प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर बनना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि एक 9 गुना 10 की घात माइनस 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण है, एक पार्टिकल्स है, उसका द्रव्यमान दे रखा है 9 गुना 10 की घात माइनस 5 ग्राम। तो यहां से हम देखेंगे कण का द्रव्यमान
m इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों कितना दिया है, 9 गुना 10 की घात माइनस 5, तो 9 गुना 10 की घात माइनस 5, बट ये ग्राम में दिया हुआ है। अब इसे हम एमकेएस पद्धति में चेंज करेंगे, अर्थात इसके किलोग्राम बनाएंगे। तो ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए 10 की घात माइनस 3, तो यहाँ से m इज इक्वल टू हो जाएगा 9 गुना 10 की घात माइनस 8 किलोग्राम। तो इतना द्रव्यमान है। एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत है बेटे, एक ऊर्ध्वाधर परत और एक क्षैतिज परत। तो क्षैतिज परत कुछ इस प्रकार से मान के चलो, ये है ये परत है, तो इस प्रकार से रखी हुई है, ये क्षैतिज परत होगी और ये ऊर्ध्वाधर परत होगी। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्षैतिज परत है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 गुना 10 की घात माइनस 5 है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम डायग्राम को तैयार कर सकते हैं। ये कोई क्षैतिज परत है और उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व 5 गुना 10 की घात माइनस 5, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू 5 गुना 10 की घात माइनस 5 और उसका मात्रक कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। अभी इस परत से कुछ दूरी पर रखा जाता है इस आवेशित कण को, अर्थात यहां से यहां तक ये क्षैतिज परत है और इससे कुछ दूरी पर इस प्रकार से रखा जाता है एक पार्टिकल्स। उस कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र पूर्वक छोड़ने पर भी यह नीचे ना गिरे, अर्थात इस पर कितना आवेश हो कि अगर हम इसे छोड़ भी दें तब भी यह नीचे न गिरे। तो प्यारे बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। मान के चलो यहाँ पर इस कण का जो द्रव्यमान है यह m है और यह स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है, तो इसका जो भार होगा mg, किसी भी कण का पार्टिकल्स का जो भार होता है वो mg होता है। वो किस ओर कार्य करेगा प्यारे बच्चे, वो कार्य करेगा नीचे की ओर, यानी इस डायरेक्शन में। अब इसने कहा कि इस कण पर कितना आवेश हो। मान के चलो यहां पर कण पर आवेश है q, माना कण पर आवेश q है और इस आवेशित परत पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो तभी होगा ना जब यह आवेशित होगी, अर्थात इस पर आवेश होगा। तो प्यारे बच्चों, इस पर आवेश है तो इस आवेश को यह क्या करेगा, प्रतिकर्षित, आकर्षित नहीं। आप कहोगे सर आकर्षित क्यों ना करे। प्यारे बच्चों, इसने अगर आकर्षित कर लिया तो आवेशित कण तो नीचे गिर जाएगा, बट क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि कण नीचे ना गिरे। और कण नीचे कब नहीं गिरेगा, जब यह आवेश इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब अगर ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो उस प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन इस ओर होगी, बट उस प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है, प्रतिकर्षण बल का मान होगा QE। किस सूत्र से, F बराबर होता है E बराबर होता है F अपॉन Q। तो यहां से F बराबर कितना हो जाएगा, QE, इसलिए QE इस डायरेक्शन में। बट संतुलन की अवस्था में देखिए, संतुलन की अवस्था में प्यारे बच्चों कण नीचे ना गिरे, अर्थात संतुलित अवस्था में रहे, तब यह बल जो mg है इस बल के QE के इक्वल होगा, तभी तो कण नीचे नहीं गिरेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो QE है ये इक्वल होना चाहिए mg के। ये कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ली हमने। अब देखिए, आवेश का मान तो हमें ज्ञात करना है, बट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान, प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या होगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे सर ये कहाँ से है। देखिए, कोई भी आवेशित परत हो,
बट वो कैसी हो, अचालक। तो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो कि क्या सर यहाँ से अचालक क्यों लिया है, चालक भी तो हो सकती है। बट मैंने जस्ट इससे पहले के ही लेक्चर में आपको बताया, इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर कहीं पर ये वर्णन ना हो, क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि परत चालक है या अचालक, तो आपको कंडीशन अचालक की ही लेनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिया है, इज इक्वल टू m इंटू जी, और q इज इक्वल टू देखिए एम जी मल्टीप्लाई 2 एप्सिलॉन नॉट और अपॉन सिग्मा, कुछ इस प्रकार से मान हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, m द्रव्यमान कितना है कण का, ये रहा 9 गुना 10 की घात माइनस 8 ये किलोग्राम में। जी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट अर्थात 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 12। ये नियत वैल्यू होती है निर्वात की विद्युतशीलता की। अब इसे हम भाग दे देंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व से। और प्यारे बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है 5 गुना 10 की घात माइनस 5। अब क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए Q बराबर, ये वैल्यू मैंने सेम रखी 9 गुना 9.8 गुना 2 गुना 8.85। अभी किसी की कुछ मल्टीप्लाई नहीं करी, सेम रखी है। बट देखिए 10 की घात माइनस के 12, 10 की घात माइनस के 8 कितना हो जाएंगे 10 की घात माइनस 20, और ये माइनस के 5 ऊपर जाकर प्लस के हो जाएंगे। तो 10 की घात माइनस के 20 प्लस 10 की घात 5 हल होकर के आ जाएगा 10 की घात माइनस 15। फिर समझिए कैसे, देखिए 12 और 8 20, और ये माइनस भी ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे। तो माइनस 20 और प्लस 5 कितना हो जाएंगे माइनस 15 अपॉन 5। तो प्यारे बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, इसे हल करेंगे। इसकी गुणा करने के बाद जब आप इसे 5 से भाग दोगे तो कुछ वैल्यू इस प्रकार से निकलेगी 312.228 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 15। आप इसे गुणा कर लेना और फिर 5 से भाग देना, आपको ये मान प्राप्त होगा। तो Q बराबर, अब अगर इसमें पॉइंट को इस स्थान पर लेकर के आना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3.12। बट यहाँ पे प्लस के 2 होंगे, अर्थात प्लस के 2 का मतलब 10 की घात माइनस के 15 और प्लस के 2 कितना हो जाएंगे 10 की घात माइनस 13। और ये जो आंसर बचा है कूलाम, तो इतना मान होगा उस आवेश का, कितना आवेश हो, आवेश का ही तो मान ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन में हमने आवेश का मान ज्ञात कर लिया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपके सामने था, और अब बहुत जल्द आपके सामने लाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार XY तल है, ये X अक्ष है और ये प्यारे बच्चों Y अक्ष है, और XY तल में एक आवेशित परत है, अर्थात ये X अक्ष के समांतर और ये Y अक्ष के समांतर। इस प्रकार से एक आवेशित परत रखी हुई है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस परत पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू 5 गुना 10 की घात माइनस 16 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि एक
1 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है जो z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए एक्स वाई और ये हो जाएगा z अक्ष। यहां पर एक वृत्ताकार लूप है, मान के चलो एक वृत्ताकार लूप ऐसे है बेटे। इस वृत्ताकार लूप का जो अक्ष है, मान के चलो इसका अक्ष कुछ इस प्रकार से है, ये वृत्ताकार लूप का अक्ष है और वृत्ताकार लूप का अक्ष z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अर्थात यहां पर बनने वाला कोण ये 60 डिग्री है। अब आपको इससे विद्युत फ्लक्स याद करना है, अर्थात इस वृत्ताकार लूप से निर्गत विद्युत फ्लक्स याद करना है। देखिए फ्लक्स का सूत्र आपने पढ़ चुके हो, फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा, यहां फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हो। तो फाई बराबर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित परत जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व ही है, बट यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लें, क्या ये चालक मान लें या फिर अचालक मान लें। मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट कर चुका हूं कि जब भी कोई आवेशित परत हो बट ये ना क्वेश्चन में दिया गया हो कि चालक है या अचालक, तब आपको कंडीशन अचालक की ही लेनी है। और अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये होती है। तो इसलिए यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्षेत्रफल। विद्युत फ्लक्स कहां से ज्ञात करना है, इस वृत्ताकार लूप से। बनेगा किसके कारण, इस आवेशित परत के कारण। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर इंटू कोस 60 डिग्री। तो फाई बराबर, देखिए सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है 5 गुना 10 की घात -16 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होते हैं 3.14 मल्टीप्लाई आर त्रिज्या कितनी है, देखो त्रिज्या है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 पाई आर स्क्वायर कोस 60। प्यारे बच्चों, कोस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 डिवाइड, भाग दे देंगे से 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात 2 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10 के पावर -12। तो फाई बराबर, वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखिए 5 मल्टीप्लाई, प्यारे बच्चों इधर से देखिए, ये 10 की घात -16 है। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगी, तो 5 गुना 314 मल्टीप्लाई। देखिए इसकी पॉइंट को हटाने के लिए नीचे की तरफ हर में ये अंश होता है, ये हर में हम 0 बढ़ा लेंगे। तो अगर इसकी हमें यहाँ से पॉइंट हटानी है तो 10 की घात 2 स्थान हट रहे हैं तो -18। सिंपल। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, वो 10 ऊपर जाके 10 की घात -1 बनेगा, तो 10 की घात -1 और -16 -17 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसका होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख चुका हूँ 10 की घात -18 डिवाइड। देखिए इसकी पॉइंट तो हट गई, अब भी बचेगा 4 गुना 885। ये जो 10 की घात -12 है इसे भी हम ऊपर लेके जा रहे हैं, 10 की घात +12। और यहां से विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात होगा। देखिए कैसे, गुना करके आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1570 गुना 10 की घात 18 में से 12 घटाएंगे तो -6 अपॉन, इसी प्रकार से हम यहां गुना करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3540।
इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास फाई का मान जो ज्ञात होगा बेटा, भाग देंगे तो 0.443 गुना 10 की घात -6, अर्थात जब 1570 को 3540 से भाग देंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो फाई बराबर, देखिए अगर एक पॉइंट मैं इधर ले जाना चाहूँ तब 4.43 गुना 10 की घात, एक अंक इसमें से कम हो माइनस हो जाएगा, और माइनस का मतलब -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7। और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को। अब इस चैप्टर के केवल 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।